अमित शाह जी, अब कैसे आप प्रशांत किशोर को हराएंगे? जी हां, जनसुराज के लोग कुछ ऐसा ही कह रहे हैं अमित शाह को लेकर और बीजेपी को लेकर। अब सवाल उठ रहा है कि जनसुराज के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं जब उनके कैंडिडेट भाग चुके हैं, कई सारे कैंडिडेट मैदान छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में जनसुराज के लोग किस आधार पर ऐसे दावे कर रहे हैं कि अमित शाह उन्हें अब हरा नहीं पाएंगे? तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे और हम बात करेंगे कि पीके ने यानी प्रशांत किशोर ने कैसी रणनीति तैयार की है बीजेपी को काउंटर करने के लिए, और वो किस रणनीति पर इस वक्त काम कर रहे हैं और किस रणनीति के आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को बिहार में बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले 2-2.5 सालों से लगातार बिहार में डटे हुए हैं। पहले उन्होंने 1.5-2 साल तक पदयात्रा की जिसका नाम उन्होंने रखा था जनसुराज पदयात्रा। उसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। इस पार्टी का नाम रखा जनसुराज पार्टी। इसके बाद ही तय था कि अब जनसुराज पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। हुआ भी यही। पीके ने लगातार माहौल बनाया, बहुत सारे इंटरव्यूज देते रहे वो और लोगों के बीच जाते रहे, और माहौल बनाते 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 जब स्थिति यहां तक पहुंची, घड़ी यहां तक आ गई कि अब उम्मीदवारों का चयन होगा और उम्मीदवारों का ऐलान होगा। और जब ऐलान हुआ तो उसके बाद कई सारे जनसुराज के उम्मीदवार भाग खड़े हुए। जनसुराज के जो उम्मीदवारों की सूची थी उस सूची में बहुत अच्छे अच्छे नाम थे, जैसे बहुत सारे डॉक्टर थे, बहुत सारे एक्स आईपीएस थे, या बहुत सारे लोग जो और भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से हों, ये अध्यापक रह चुके हैं, गणितज्ञ जो मशहूर हैं बिहार के केसी सिन्हा साहब, वो भी थे। तो ऐसे सारे नाम जनसुराज की लिस्ट में थे। इसके बावजूद इनमें से कई सारे नाम भाग खड़े हुए जब बारी आई नामांकन करने की, या बात आई नामांकन के बाद पर्चा वापस लेने की। और उसके बाद जब ऐसे 3-4 उम्मीदवार जनसुराज के भाग खड़े हुए तब माना गया कि अब तो पीके का खेल खत्म, क्योंकि पीके जिस आधार पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे अब वो कैसे लड़ेंगे। अब तो डर गए हैं जनसुराज के उम्मीदवार, ऐसी चर्चा होने लगी, क्योंकि भगदड़ सी मच गई थी ऐसा कहा जाने लगा जनसुराज में। लेकिन डैमेज कंट्रोल हुआ। जो मौका मिल गया था विपक्ष को, खासकर बीजेपी आरजेडी वालों को, यह कहने का कि जनसुराज तो कुछ नहीं है, नई नई पार्टी है, देखो उसके कैंडिडेट भागने लगे हैं, घोषणा हुई नहीं, लिस्ट जारी नहीं हुई और लोग भागने लगे, उम्मीदवार भागने लगे। तो ये जो नैरेटिव बना, ये जो इमेज बनी, उसके बाद प्रशांत किशोर ने काउंटर करना शुरू किया। पहली बात, प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि उनके कैंडिडेट चोरी किए गए हैं, उनको डराया धमकाया गया है, उन पर दबाव डालकर उनसे पर्चा वापस करवाया गया है या उन्हें नामांकन करने से रोका गया है। और प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर 2 नाम लिए। पहला नाम उन्होंने लिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और दूसरा नाम उन्होंने लिया बीजेपी के बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का। उन्होंने बाकायदा तस्वीरें जारी की और कहा कि इन्हीं दोनों नेताओं ने जनसुराज के प्रत्याशियों को तोड़ने की कोशिश की है। तो जनसुराज के जो संस्थापक प्रशांत किशोर वो सामने आकर ये सब बातें कहते हैं। इसके बाद वो एक रणनीति पर भी काम करना शुरू करते हैं। ये रणनीति थी कि जहां जहां उम्मीदवार नहीं गए हैं या जहां जहां उम्मीदवार नहीं है इस वक्त जनसुराज के, जहां पर नामांकन नहीं हो पाया है या जहां पर नामांकन होने के बाद पर्चा वापस हो गया है, वहां पर जनसुराज क्या करेगी। तो उस रणनीति में यह निष्कर्ष निकला या ये रणनीति बनकर सामने आई कि अब जनसुराज उन निर्दलियों को समर्थन करेगी, वो निर्दलीय जो जनसुराज की सोच से मैच करते हैं, जिनके बीच में, जिनके विचारों में, जनसुराज के विचारों में, जनसुराज की सोच में समानता है। और ऐसे ही 1-2 उम्मीदवारों का चयन किया गया और प्रशांत किशोर ने बाकायदा अपने दफ्तर में बुलाकर उस उम्मीदवार को अपना समर्थन भी दे दिया। यानी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जहां भाग खड़े हुए थे वहां पर प्रशांत किशोर ने अपना दूसरा लेफ्टिनेंट उतार दिया। तो पीके इस चीज से या इस घटना से ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, और अगर उनके उम्मीदवारों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा तो फिर से नए लोगों को लेकर चले आएंगे। उनके पास लोगों की कमी नहीं है, उनके पास अच्छे नेताओं की, अच्छे उम्मीदवारों की कमी नहीं है। तो ऐसा प्रशांत किशोर ने दांव खेला है और कहा जा रहा है कि ये अच्छी तरह से डैमेज कंट्रोल किया गया है। मतलब जहां पर ये नैरेटिव चल पड़ा था कि अब तो जनसुराज का खेल खत्म हो गया, उम्मीदवार भागने लगे हैं, पीके खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने पहले दावा किया था वो चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से, लेकिन वो फिर से पीछे हट गए। तो ऐसा जो नैरेटिव बना था उसको तोड़ने में प्रशांत किशोर अभी कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से पीके के समर्थक, जनसुराज के लोग ये कह रहे हैं कि अब कैसे हराओगे, उम्मीदवार तो तोड़ लिया, उम्मीदवार आपने गायब कर लिए, उम्मीदवार को पर्चा भरने नहीं दिया, प्रत्याशियों से नामांकन वापस करवा लिए, ये सब करने के बाद भी
इतने हथकंडे अपनाने के बाद भी जनसुराज तो झुका नहीं, जनसुराज तो रुका नहीं। जनसुराज नए चेहरे लेकर चला आया और जनसुराज ने नए चेहरों को अपना उम्मीदवार बना दिया। तो प्रशांत किशोर की इसी रणनीति की वजह से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि वो क्यों चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, क्यों उनके ऊपर यह ठप्पा लगता है कि वो लोगों को चुनाव जिताते हैं। हालांकि ये सब बातें एक तरफ, निर्दलियों को समर्थन देने वाली बात एक तरफ, लेकिन अभी भी परीक्षा की घड़ी सामने है। प्रशांत किशोर कितनी सीटें जीतेंगे, क्या उनका आंकड़ा 10 के पार जाएगा, ये भी बहुत सारे लोग बहुत संकोच में कह पा रहे हैं। मतलब जो बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले पत्रकार हैं, जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महागठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर, वो प्रशांत किशोर को लेकर कुछ भी मोटे तौर पर कह पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 10 से ज्यादा सीटें जीत पाएंगे। बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग तो ये भी दावे कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर का हो सकता है कि आंकड़ा 10 से कम भी हो। तो जो पीके के अपने दावे हैं, जनसुराज के अपने दावे हैं, लोगों के अपने दावे हैं, हकीकत जो है वो पता चल जाएगी 14 नवंबर को। लेकिन जो अभी तक की जो बातें हैं वो ये हैं कि प्रशांत किशोर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी उनको नुकसान करने की कोशिश कर रहा है वो तुरंत ही उस नुकसान की भरपाई कर ले रहे हैं। जैसे ही उनकी कैंडिडेट भागे, जैसे उनके प्रत्याशी भागे, उन्होंने निर्दलियों को अपना समर्थन देके अपनी राजनीतिक चतुराई का परिचय दे दिया है। और इसी वजह से जनसुराज के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी अब कैसे हमें हराओगे।